हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग माध्यक निकालना सीखेंगे। सांख्यिकी का ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रत्येक साल इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। निम्न बारंबारता सारणी का माध्यक निकालें। माध्यक को हम लोग अंग्रेजी में मीडियन भी कहते हैं। तो आज हम लोग मीडियन निकालने के लिए सीखेंगे। ये भी माध्य की तरह ही बहुत ईजी है। इसे भी हलवा की तरह हम लोग आज बना के खा लेंगे। ये है वर्ग अंतराल और ये बारंबारता वाली सारणी। तो ये बारंबारता की जो सारणी दी हुई है, इसे कुछ नहीं करना रहता। हल में हम लोग इसे पुनः वैसे ही एकदम उतार लेते हैं। जिस तरह से ये दिया हुआ होता है, हम लोग पुनः वैसे ही उतार लेते हैं हल। ये सारणी जिस तरह से दी हुई है, उसे बस इस तरह से हम लोग नीचे भी उतार लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। और जैसे ही कॉपी हो गया, इसके बाद सबसे पहला काम होता है, हम लोग संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता, जिसे हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, इसलिए इसे CF भी हम लोग लिखते हैं। बारंबारता को हम लोग जानते हैं FI लिखते हैं और वर्ग अंतराल को CI से डिनोट किया जाता है। ठीक है, संचयी बारंबारता निकालने का क्या प्रोसेस है? तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो बारंबारता दी होती है उसे तुरंत संचयी बारंबारता में ही लिख देते हैं, पहला वाला। अब उसके बाद ये जो है संचयी बारंबारता अगली बारंबारता से योग की जाती है। तो जैसे ही 5 को आप 8 से योग करेंगे तो क्या होगा कि ये 13 आएगा। 13 को हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पे लिख देंगे। यही हमारी संचयी बारंबारता होगी। अब अगली संचयी बारंबारता किस तरह से निकलेगी? तो इस संचयी बारंबारता को हम लोग अगली बारंबारता से जोड़ेंगे। तो 13 को 6 से जोड़ेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 19, और फिर 19 को 4 से जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 23, और फिर 23 को हम लोग अगली बारंबारता 3 से जोड़ते हैं, जिससे कि हमारा जो संचयी बारंबारता है वो 26 आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि संचयी बारंबारता का भी जो कॉलम है वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर पुनः हम लोग इसे क्रॉस वेरीफाई भी कर लेते हैं, और जो जरूरी भी है, हम लोग यहाँ पर बारंबारता को जोड़ करके लिखते हैं। तो 5 8 13 6 19, 19 और 4 23 और 3 26 आया, और ये 26 जो है n के बराबर हम लोग बोलते हैं। इसको n बोलते हैं। यही जो है बारंबारता का योग भी कहलाता है, जिसे हम सिग्मा FI से भी माध्यम में लिखते थे। तो सिग्मा FI को n भी बोला जाता है, और ये हमारा 26 आया, और ये 26 पुनः हम देख रहे हैं कि अंतिम संचयी बारंबारता से बराबर होता है। तो इससे हमारे गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं है कि हम लोगों ने यहाँ पर जो जोड़ निकाला है, संचयी बारंबारता जो निकाला है, वो गलती नहीं होने की कोई गुंजाइश होती है। ठीक है, तो ये बराबर होना ही चाहिए। जैसे ही ये निकलता है तो हम लोग क्या करते हैं, n/2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। n जैसे ही निकला, हम लोग n/2 का वैल्यू निकाल लेते हैं, और n/2 यहाँ पर जो हो जाएगा वो 26/2 = 13 आ जाएगा। तो अब जो है हम लोग रेडी है माध्यक निकालने के लिए। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले माध्यक वर्ग को पता करना पड़ता है। तो देखिए, जैसे ही ये 13 हमारा n/2 आता है, n/2 जैसे ही आता है, हम लोग क्या करते हैं कि उससे जस्ट ऊपर वाली जो संचयी बारंबारता होती है, 13 जो आया उससे जस्ट ऊपर, 13 के ऊपर हम लोग एक खोजेंगे। जो ये बारंबारता को जोड़ने पर n जो आया हमारा, उसका जब हम आधा करते हैं तो जो भी क्वांटिटी मिला, तो यहाँ पर जो हम लोगों को मिला है वो 13 मिला है, और संचयी बारंबारता वाले कॉलम में हम लोग 13 से जस्ट ऊपर वाली संचयी बारंबारता को खोजते हैं। तो वो यहाँ पर जो हम लोगों को दिख रहा है वो क्या है, 19 है। तो यही जो 19 वाला जो कॉलम है, ये जो हमारा कॉलम है, इसी को हम लोग कहेंगे माध्यक वर्ग। इसका जो वर्ग अंतराल है और इसकी जो बारंबारता है और संचयी बारंबारता, ये हमारा माध्यक वर्ग कहलाता है। तो हम लोगों को सबसे पहले माध्यक वर्ग खोजना होता है। तो हम लोगों का माध्यक वर्ग जो आया यहाँ, वह माध्यक वर्ग का देखेंगे तो क्या है भाई, 20 से 30 वाला। 20 से 30 वाला माध्यक वर्ग आ गया। माध्यक वर्ग में ही जो हमारा बारंबारता होता है उसको हम लोग f से दिखाते हैं। मतलब यहाँ f जो है वो 6 हो गया। ठीक है, तो f हमारा 6 हो गया। और माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा होती है, माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा होती है, उसे हम लोग L से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर जो निम्न सीमा दिख रही है वो 20 है, ऊपरी सीमा 30 है। ठीक है, और माध्यक वर्ग का जो वर्ग माप है वो देखते हैं 20 से 30, मतलब 30 में से 20 घटाएंगे तो 10 होगा। तो माध्यक वर्ग की माप, तो यहाँ पर वर्ग माप जो हमारी दिख रही है वो 10 हो गई। तो f निकल गया, L निकल गया, h निकल गया। अब एक चीज जो हमें निकालना है वो है CF। देखिए, माध्यक निकालने के लिए हमें माध्यक का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है? तो माध्यक का फॉर्मूला हम लोगों को वो पहले से याद होना चाहिए, तभी तो माध्यक निकालेंगे। तो माध्यक का फॉर्मूला जो है वो कुछ नहीं, इस तरह से सिंपल सा माध्यक का फॉर्मूला होता है, जिसे आपको लेकिन याद रखना है, और वो है L प्लस n/2 माइनस CF, ब्रैकेट के अंदर नीचे में F गुने H। तो इसे याद रखना ही रखना है। जिन्हें ये याद है उसके बाद ही ये कहानी आगे बढ़ेगी। तो हम लोग इससे देखते हैं कि अब हमारा L निकल चुका है, F निकल चुका है, H निकल चुका है ना, n/2 पता ही कर लिए हम लोग। तो अब एक चीज बचता है CF। ये CF होता क्या है? तो इसे बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो माध्यक वर्ग में आप देख रहे हैं, जस्ट माध्यक वर्ग के जस्ट ऊपर वाले, उससे जो जस्ट पहले वाले जो CF होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता, उसे ही हम लोग CF लेते हैं। जस्ट इसके ऊपर वाले माध्यक वर्ग के जस्ट ऊपर वाले को का जो CF है, वही हमारा यहाँ CF का मान आएगा, और वो 13 आ जाता है। इस तरह से हम लोग पूर्ण रूप से तैयार है इन मानों को फॉर्मूला में पुट करने के लिए और माध्यक प्राप्त करने के लिए। तो ये हो जाएगा L कितना आया है, 20 आया, प्लस n/2 कितना आया है, तो n/2 हमारा 13 है, 13 माइनस CF कितना आया है, CF भी हमारा 13 है,
चलिए इस प्रश्न में यहाँ 13 आया है, उसके बाद ठीक है। और ये f कितना है, तो f हमारा 6 है, तो पुनः यहाँ 6 लिखते हैं और h की जगह में हमारा जो आया है 10 है, लिख दिया हम लोगों ने। अब इसका मान निकालेंगे, तो 20 प्लस 13 में जब 13 जाएगा तो ये शून्य बचेगा, 0/6 गुने 10। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 20 प्लस 0 गुने 10 शून्य होगा, बटा 6 शून्य होगा, तो जो आंसर होगा वो हमारा 20 उत्तर हो जाएगा। थैंक यू।